जय श्री राम दोस्तों, जय देवभूमि। मैं मोहन सिंह रावत नैनाडा पौड़ी गढ़वाल से। और दोस्तों, ये गौशाला है, इसको 1 साल होने वाला है जब से मैं इसको रन कर रहा हूँ। ये गौशाला पहले 3 भाइयों ने अगरोथ खेता में खोला हुआ था, लेकिन किसी कारणों से उन्हें शहर जाना पड़ा, तो जिसकी देख रेख मेरे द्वारा हो रही है। तो आजकल दोस्तों, जैसे पहाड़ में बरसात बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो गायों के लिए जो चारा है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से ख़त्म ही हो चुका है। थोड़ा बहुत तो ये है कि यहाँ पे बांज उत्तराखंड का वरदान थोड़ा बहुत उपलब्ध है, लेकिन बांज भी गाय कितनी खाएंगे, क्योंकि इतनी सारी गाय हैं, तो इनके लिए बांज लाने का भी समय नहीं मिल पाता है। क्योंकि मैं और मेरी माँ ही हैं गांव में, तो इतनी सारी गायों को देखने के लिए थोड़ा बहुत समस्याओं का सामना करना आवश्यक करना पड़ता है, लेकिन फिर भी संघर्ष ही जीवन है। जय श्री राम दोस्तों, जय देवभूमि। मैं मोहन सिंह रावत। और आज जा रहे हैं हम घास लेने के लिए, क्योंकि घास जो है वो कम पड़ गया था। तो हमें जाना घास लेने का उस चोटी पे, सामने वाली चोटी पे जो है चढ़ चैनपुर। तो चलते हैं। पहुंच गए हम चढ़ चैनपुर में। और यहाँ का स्कूल, घर इस चोटी पे। और दोस्तों 3 बड़ी गिलास हो गया और लेके आने हैं। चलिए दोस्तों, घर पहुंच गया हूँ। और ये देख सकते हैं 10-12 बिट के घास। मेरी माँ पूरा घास ही घास। और ये है दोस्तों घास, 12 बिट के घास। और सारे घास जो है कि पूरे बिडगे पे बंधे हुए हैं। 1 2 3 4 5 नीचे 6, नीचे 7 8, ये 9, ये 10 और ये 11। और एक मैं घर लेके चला गया हूँ। और अभी दोस्तों घास और भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जंगलों के हाल देख सकते हो क्या हो रखे हैं। जो चारा है, मतलब बारिश हुई नहीं, जिसके कारण धरती पे कुछ भी अंकुरित नहीं हुआ है, तो उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं है। देख सकते हो ऐसे सूखा पड़ा हुआ है। तो इसमें क्या गाय चरेंगी और क्या खाएंगे, तो इनके लिए आवश्यक है कि हम घास रखें। तो जय श्री राम, जय देवभूमि। तो दोस्तों, फाइनली घास जो है घर पहुंच चुका है। इसको हम गाड़ी भी लेके आए थे चैनपुर से। तो वही है दोस्तों कि गायों के लिए चारा और पानी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। पानी की भी समस्या होती रहती है आए दिन। पानी कई 2-4 दिन नहीं आता है, तो काफ़ी दूर लेके जाने पड़ते हैं। और वहाँ के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं, बारिश नहीं हो रही है। तो ये हमारा स्रोत था, लेकिन यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। पहले पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। तो गर्मी इतनी अत्यधिक पड़ रही है कि जो भूमिगत स्रोत थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। इसका मेन कारण ये है कि धरती का बंजर होना, जिससे जो पानी है पहाड़ की वो ऐसे ही सैर बह जाता है समुद्र के लिए। तो ये काफ़ी कम हो चुका है, यहाँ पानी देख सकते हो। जबकि यहाँ से बहुत बड़े गांव द्वारी के लिए पानी की व्यवस्था है, वो द्वारी यहाँ से पानी जाता है, लेकिन द्वारी में भी पानी की काफ़ी समस्या हो रही होगी, क्योंकि जब हमें पानी नहीं है तो वहाँ भी पानी कहाँ से जाएगा। तो ये समस्याएं पहाड़ में आए दिन होती रहती है। तो यही संघर्ष जीवन का। तो फाइनली जब गायों को घास और पानी की अच्छी व्यवस्था मिल जाती है, तो गायें भी काफ़ी खुश रहती है। इससे माहौल बहुत ज़्यादा खुशनुमा हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे गायें वास करती है वो किसी तीर्थ से कम नहीं। क्योंकि गायों में गाय को एक धर्म का प्रतीक माना गया है, और जिसको हम माता भी कहते हैं, और कहते हैं कि इसमें 33 कोटि प्रकार के देवी देवता भी वास करते हैं। तो निसंदेह गाय बहुउपयोगी है, हमारी माता है। दुर्भाग्य है हमारे राज्य का कि हम कस्तूरी मृग को या नेशनल
पशु नेशनल जानवर में बाघ को संरक्षित करने की बात करते हैं, लेकिन कभी गौ माता के लिए गौ माता हमारी राष्ट्र माता है। ये दोस्तों गौशाला जिसमें हमने तिरपाल से इस गौशाला का निर्माण किया था, कच्चा गौशाला। लेकिन ये भी क्योंकि हमारा घर जो है काफ़ी चोटी पे है, तो यहाँ पे हवा से ये आए दिन फट जो तिरपाल है वो काफ़ी जगह से फट चुका है, तो जिससे अंदर पानी जाने की समस्या हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे तिरपाल को पहले एक कोने में रखा था, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा तिरपाल जो था वो फट चुका था। लेकिन अब तिरपाल जो है दूसरी साइड भी फट चुका था, तो इसको मैंने सिंगल वे में एक दूसरी साइड तक पूरी व्यवस्था करी, ताकि ये अंदर जो पानी है, जो गौशाला में पानी घुस रहा था, वो न घुसे। तो इसके लिए क्योंकि अब गाय घर में मैं और मेरी माँ ही है, तो अकेला ही सारा संघर्ष करना पड़ता है। तो ये दोस्तों कि पहाड़ में जीवन है बहुत सुकून भरा, लेकिन काफ़ी समस्याएं हैं पहाड़ में जो आए दिन होती रहती हैं। अभी जो घास की व्यवस्था थी, 10-12 बिटगे हमने घास चैनपुर से लाने पड़े। फिर पानी की समस्या होती रहती है, फिर गौशाला की भी थोड़ी समस्या है, गोचर भूमि की कोई व्यवस्था नहीं है। तो पहाड़ के लिए कभी सरकार ने भी कदम नहीं उठाए। ज़्यादातर देखा जाए तो सरकार सिर्फ एक फाइलों तक ही सीमित रह गई है। पहाड़ का जो जनजीवन है वो हम सब वाकिफ़ हैं उससे, कि पहाड़ में कितना संघर्ष है। जो खेती होती है पहाड़ में, तो वो भी जंगली जानवर पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। तो ये दोस्तों ये पहाड़ का एक तरह से जीवन यापन करना धीरे धीरे कठिन ही होता जा रहा है। जंगली जानवरों का भय, पानी की समस्या, सड़कों का सही न होना, या शिक्षा का अच्छी न होना, रोज़गार के साधन न होना, स्वास्थ्य के लिए उचित व्यवस्थाओं का न होना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं पहाड़ में जो अभी भी, जिनसे आम जनमानस जो है वो प्रभावित होता है, और धीरे धीरे क्या करता है कि शहर की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर हो जाता है। जब पहाड़ में कोई रोज़गार के साधन नहीं होंगे, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं होगी, तो निसंदेह मानव शहर की तरफ ही प्रस्थान करेगा या पलायन करेगा। तो पहाड़ में ये सबसे बड़ी समस्या है कि जो पहाड़ के युवा हैं वो ज़्यादातर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। लेकिन अगर पहाड़ में भी थोड़ा मेहनत की जाए, संघर्ष किया जाए, तो पहाड़ में मैं कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं पहाड़ में करने के लिए। हमारे जो खेत है, हमारे जो घर है, वो सब कुछ खंडर हो रहे हैं। तो ये दोस्तों काफ़ी संघर्ष करना पड़ा इसको, क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ गति से चल रही थी, तो तिरपाल को बिछाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन वही दोस्तों की समस्याएं भी हार मान जाती है जब हमारा इच्छा शक्ति दृढ़ हो। एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दृढ़ संकल्प होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी कार्य को करने के लिए संकल्प का होना बहुत आवश्यक है, कि बिना संकल्प के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। संकल्प से ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो वही है कि गायों के लिए अच्छी गौशाला की व्यवस्था करना। ग्राम प्रधान को भी मैंने सूचना दी थी कि आप एक गौशाला का प्रस्ताव भेजें, तो उनके द्वारा अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। न जाने क्या समस्याएं हैं पहाड़ में, कि गांव के जो प्रधान हैं वो भी अपने दायित्वों को सही तरह से निर्वाहन नहीं कर रहे हैं। हर जगह जाता देखा जाए तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। और समस्याएं हो भी क्यों ना, क्योंकि जो पहाड़ के जनमानस है, जो पहाड़ के जो लोग हैं, वो अपने हक के लिए कभी भी संघर्ष नहीं करते हैं। एकता से कभी उन्होंने संघर्ष नहीं करा, सरकार पे कभी दबाव नहीं बनाया, या यूँ कहें कि जागरूक नहीं है, या भ्रष्टाचार ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तो तभी पहाड़ों का विकास सही तरीके से नहीं हो पाया। तो ये दोस्तों देख सकते हैं कि साइड से हमने टीन सेट से इसको निर्मित किया है, ऊपर से बांस से इसको बनाया हुआ है, ऊपर तिरपाल, इसके ऊपर से कुछ घास या पिरूल की व्यवस्था भी नहीं थी, जिसके कारण ये तिरपाल जल्दी ही धूप पानी से फट जाता है। लेकिन फिर भी चरे बेती संघर्ष जारी रहेगा, और निसंदेह है, विश्वास आशा है कि भविष्य में अच्छी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो,
और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये भी है पहाड़ की, कि जो पहाड़ के लोग हैं या जो पहाड़ के युवा हैं वो पहाड़ में कार्य करना ही नहीं चाहते। आजकल गौशाला या गाय पालन को भी सारे एक नीच या छोटा निम्न कार्य मानते हैं। जबकि जो गौशाला है वो काफ़ी एक तरह से हमारे लिए बहुपयोगी है पहाड़ के लिए। अगर हमें खेती भी करना है तो उसके लिए गाय पालन अति आवश्यक है। फिर दूध है, दही है, घी है, उसके लिए भी हमें गाय पालन की आवश्यकता पहाड़ में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब गाय होगी तभी हमारे पास दूध के साधन होंगे, दूध होगा तो शरीर यानी कि जो हमारा खान पीन है वो भी शुद्ध होगा, शुद्ध अनाज उगेगा। आजकल ज़्यादातर बीमारी इसीलिए हो रही है कि हमारा जो खान पान है वो शुद्ध नहीं है। तो फाइनली दोस्तों ये तिरपाल पूरी तरह से बिक चुका है, ये भी एक जगह से फटा हुआ है। लेकिन फिर भी ये है कि जितना पानी पहले जाने की संभावना थी वो पानी काफ़ी कम मात्रा में अंदर सिर्फ कहीं से टपक सकता है। तो फिर भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, जितनी क्षमता के अनुसार या फिर आर्थिक कारण से हम जितना कर सकते हैं उतनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी जंगलों के हालत भी आजकल आग लगने से और बरसात ना होने के कारण काफ़ी सूख चुका है जंगल भी, तो गायें भी खाएंगी क्या। तो फिर भी चलते हैं दोस्तों। जय श्री राम, जय देवभूमि। और आप भी पहाड़ के बारे में वैसे सोच